morning, student. Today we will read chapter 1, same 2, part 3. About medieval Gujarat. Anhil Wat Patan had not only dynamic kings and academicians, but the queen were also equally डायनेमिक. अनहिल पाटन में केवल डायनेमिक राजा और विद्वान राजा ही नहीं थे, बल्कि उनकी रानियां भी समान रूप से उतने ही डायनेमिक थीं. In fact, Queen Udayamati built a stepwell for the वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट. यहाँ तक कि रानी उदयमती ने स्टेप वाला कुआं बनवाया लोगों के कल्याण के लिए. दिस स्टेप वेल इज नोन एज रानी की बाव. दिस स्टेप वेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल इज एन unparalleled example of art and architecture. ये जो स्टेपवेल था वो रानी की वाव के नाम से जाना जाता था. ये स्टेपवेल 7 लेवल में था और ये जो है आर्ट, कला और आर्किटेक्चर का बेजोड़ उदाहरण था. द ब्यूटिफुली कार्व्ड स्टोन आइडल्स टेल अस द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी एरा. जो ये सुंदर पत्थर की मूर्तियां हैं वो सोलंकी वंश के समृद्ध और संपन्नता के बारे में बताती हैं, कलात्मकता के बारे में बताती हैं. क्वीन मीनल देवी, किंग सिद्धराज जयसिंह मदर्स was much concerned about the welfare of the subject and waived the pilgrim tax. राजा सिद्धराज जयसिंह की माता रानी मीनल देवी जो थी वो बहुत कंसर्न थी लोगों के कल्याण के लिए और तीर्थकरों के कल्याण के लिए, धर्म स्थान के कल्याण के लिए बहुत ही कंसर्न थी. और उन्होंने जो तीर्थकरों पे जो टैक्स लगाए जाते थे उस समय में उसको भी हटा दिया था. The Malav Lake at Dholka and the Munsar Lake at Viramgam were constructed on her instruction. ढोलका का मालव लेक और विरमगाम में मुंसार लेक उन्हीं के निर्देश पे बनाए गए थे. The Sahasraling Lake of Patan was constructed during the reign of King सिद्धराज जयसिंह. पाटन का सहस्रलिंग झील जो था वो किंग सिद्धराज जयसिंह के राजकाल के दौरान ही बनाया गया था. The history of Anhil Wat Patan is associated with the name of a brave heroic lady. अनहिल वाट पाटन का जो इतिहास है वो एक बहादुर और ऐतिहासिक लेडी के नाम से जुड़ा हुआ है. After the death of King Ajaypal, his son being too young, Queen Naika Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom. राजा अजयपाल के मृत्यु के बाद उनका
जो बेटा था, पुत्र था, वो बहुत छोटा था। रानी नाइकी देवी जो उसकी माँ थी, उन्होंने पूरे राज्य का राजभार की जिम्मेदारी संभाल ली। During this time, शहाबुद्दीन गोरी क्रॉस्ड द डेजर्ट एंड अटैक गुजरात। इस दौरान, उनके शासनकाल के दौरान, शहाबुद्दीन गोरी ने डेजर्ट रेगिस्तान पार करके गुजरात पे आक्रमण कर दिया। क्वीन नायका देवी exhibited enormous courage, tied her infant son to herself, led the army of Gujarat into the battle and successfully defeated शहाबुद्दीन गोरी। रानी नायका देवी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र को अपने ऊपर बांध लिया और गुजरात की सेना का इस युद्ध में नेतृत्व किया और शहाबुद्दीन गोरी को सफलतापूर्वक हरा दिया। After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karandev Waghela, was defeated by Alauddin Khilji, and it brought to the end of Rajput rule over Anhilwat Patan. सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश ने पूरे गुजरात पर शासन किया। वाघेला वंश के अंतिम शासक करणदेव वाघेला अलाउद्दीन खिलजी से हार गए और इस प्रकार अनिलवाट के ऊपर राजपूत शासन का अंत हो गया। Later on, for a period of time, Anhilwat Patan remained the capital of Gujarat just for a namesake. इसके बाद अनिलवाट पाटन गुजरात की राजधानी नाम मात्र के लिए बन के रह गई। During the Sultanate era, Ahmad Shah established Ahmedabad in 1411 CE. सल्तनत वंश के दौरान 1411 CE में अहमद शाह ने अहमदाबाद स्थापित किया। Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarter of साबागिरी डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पाटन जो है वो गुजरात की राजधानी के रूप में समाप्त हो गई और वो सबगिरी जिले की हेडक्वार्टर मुख्यालय बना दी गई। द सल्तनत रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th century and till the end of the 16th गुजरात पे सल्तनत ने 15 सेंचुरी तक शासन किया और 16 सेंचुरी के अंत तक शासन किया। During this era, notable sultanates like Ahmad Shah, Muhammad Begeda and Muzaffar Shah ruled over Gujarat. इस दौरान जो उल्लेखनीय सुल्तान हैं जैसे अहमद शाह, मोहम्मद बेगेडा और मुजफ्फर शाह, उन्होंने गुजरात पे शासन किया। At the beginning of the 17th century, the Mughal dynasty established itself over Gujarat, and thereafter many other kingdoms came into existence in Gujarat. 17वीं शती के शुरुआत में मुगल वंश ने
गुजरात के ऊपर स्थापत्य हासिल कर लिया, उसके ऊपर अधिकार कर लिया और उसके बाद दूसरे कई राजवंश भी गुजरात में अस्तित्व में आए। थैंक यू चिल्ड्रेन।